चुनाव होता है तो चुनावी जंग में बहुते लोग खिलाफ होते हैं, बहुत लोग समर्थन देते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो जनप्रतिनिधि मतलब जनता के प्रतिनिधि है, वो सब लोगों के प्रतिनिधि है जिन्होंने उनको वोट दिया है और ना दिया हो। फिर देवेश चंद्र ठाकुर जैसे राजनेता जो 4 बार के विधान परिषद सदस्य हैं 2002 से लगातार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, और अभी सांसद बनने के कारण उन्हें विधान परिषद के सभापति की कुर्सी 14 जून को ही छोड़ी है। अब उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि चुनाव में जिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, वोट नहीं दिया, वो उसका व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। देखिए, राजनीति में तो दिल से राजनीति नहीं, दिमाग से राजनीति होती है। ये दिल से ले लिया उन्होंने। इस हार जीत में जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया उसको कहाँ जगह है राजनीति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने एक बयान से जेडीयू की किरकिरी करा दी है, एनडीए की किरकिरी करा दी है। और क्या किसी सांसद को ऐसा बयान देना चाहिए? प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम और यादवों का काम नहीं करेंगे वो, और उनका साथ नहीं मिला है। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। कोई सांसद इस तरह का, कोई जनप्रतिनिधि इस तरह का बयान दे सकता है? सवाल है, बयान तो दे दिया, वो खबर भी हमने आपको बताई। कितनी फजीहत होनी है और कितना बड़ा मुद्दा दे दिया है विपक्ष को देवेश चंद्र ठाकुर ने, और इससे क्या राजनीतिक नुकसान हो सकते हैं, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया विपक्ष को देवेश चंद्र ठाकुर ने। देखिए, बहुत हैरानी भरी बात है। एक सांसद, नवनिर्वाचित सांसद, चाहे वो दिल जितना भी दुखी हो, चुनाव होता है तो चुनावी जंग में बहुते लोग खिलाफ होते हैं, बहुत लोग समर्थन देते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो जनप्रतिनिधि मतलब जनता के प्रतिनिधि है, वो सब लोगों के प्रतिनिधि है जिन्होंने उनको वोट दिया है और ना दिया हो। फिर देवेश चंद्र ठाकुर जैसे राजनेता जो 4 बार के विधान परिषद सदस्य हैं 2002 से लगातार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, और अभी सांसद बनने के कारण उन्हें विधान परिषद के सभापति की कुर्सी 14 जून को ही छोड़ी है। अब उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि चुनाव में जिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, वोट नहीं दिया, वो उसका व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। देखिए, राजनीति में तो दिल से राजनीति नहीं, दिमाग से राजनीति होती है। ये दिल से ले लिया उन्होंने। इस हार जीत में जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया उसको कहाँ जगह है राजनीति में। आप तो सबके प्रतिनिधि हैं। आप भले ही सीतामढ़ी से चुनकर गए हैं, आप लोकसभा के सदस्य बने हैं, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब तो पूरे देश की जनता की आपको सुध लेनी है। फिर जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनके बारे में उन्होंने जो ख्याल किया है उसे कई सवाल उठता है। एक तो जनप्रतिनिधि के नाते उनका यह बयान सचमुच आपने अपनी चर्चा में कही कि प्रतिशोध की ज्वाला से वो कहीं ना कहीं, ये बात तो उनके बयान से ये बात झलकती है। उनसे पूछा भी गया कि आपने इस तरह का बयान दिया एक जनप्रतिनिधि को, ये कहाँ तक शोभा देता है, तो अभी भी बयान पर कायम है। उन्होंने तर्क दिया, कहा कि लंबे समय से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ, सार्वजनिक हित के विषय के लिए जो कोई काम आएगा मेरे पास, उससे कभी एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, जाति धर्म का विभेद मेरे साथ रखा, हमने अपने जीवन में कभी ऐसा किसी के साथ एटीट्यूड नहीं किया। मेरे घर पर सभी लोगों के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। जो आते हैं व्यक्तिगत रूप से उनका मैं सम्मान करता हूँ, उन्हें अल्पाहार भेंट करता हूँ। लेकिन अब मैंने ठानी है कि जाति धर्म के आधार पर मेरे साथ जिन लोगों ने विभेद किया, कमी देखी, उनका व्यक्तिगत काम मैं नहीं करूँगा। हाँ, जो लोग आएंगे सार्वजनिक हित के काम को लेकर, सदा हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। बातें जो उन्होंने की है, इससे अब राजनीति में जातीयता या जात में राजनीति की आज जो एक सचमुच ये तो सामाजिक बुराई के रूप में ही घर कर गया है। कहीं न कहीं देवेश चंद्र ठाकुर ने उस ओर भी इशारा किया है और उन्होंने कहा भी कि जनता हमारे काम पर वोट
कि जात के आधार पर हमको कोई अनफिट कर रहा हो तो उन्हें खुद हैरानी हुई है। नहीं, जैसा उन्होंने कहा, उनके हल्के बयान में जो दो शब्द हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, या उससे गर्माहट और बढ़ सकती है। मुस्लिम, यादव, कुशवाहा, ये दो तीन बातें उन्होंने जो कही हैं, इनके काम हम नहीं करेंगे। कैसे विपक्ष इसको भुना सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, कितनी फजीयत हो सकती है नीतीश कुमार की? देखिए, ये तो चर्चा का विषय आज आप कर दिए हैं, यही ना। एक जनप्रतिनिधि ऐसा बयान दे, उन्होंने अपने बयान में यहाँ तक कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए इतना सब काम किया है। मदरसों के शिक्षकों के लिए उन्हें जो 4,000 मिलता था उसको 40,000 किया। और अब वो कम्युनल आधार पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे ऐसा कह के मुसलमान लोग पर निशाना साधा। कहीं ना कहीं वो जो राजद का वोट बैंक है यादव, उसके प्रति भी जो आपने ठीक ही कहा, यादव एज सच जाति का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन खुला इशारा था उनका, जो कुछ कह रहे थे कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया और जाति धर्म के आधार पर जो हमारे साथ विभेद किए हैं, उनके व्यक्तिगत काम के लिए उनके यहाँ दरवाजे बंद हैं। हालांकि देखिए, मैं 2 दशक से अधिक समय से यूँ कहें कि जब 2002 से वो विधान परिषद के सदस्य हैं, तब से मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और सचमुच सामाजिक जीवन में वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और जो लोग उनके यहाँ गए अपना तकलीफ़ लेकर के, चाहे वो कोई रोगी के रूप में दिखाना हो, शादी विवाह हो, गरीब गुरबा हो, कहीं नामांकन कराना हो, मुंबई में इलाज कराना हो, तो बढ़ चढ़ कर, मैंने इसको कहते हैं तन मन धन से वो सहयोग किया करते हैं। ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। दर्जनों लोग के बारे में मैं जानता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर न सिर्फ आर्थिक मदद की, बल्कि जाकर वो अस्पताल में भी देखने जाते हैं। ये तो उनका व्यवहार रहा है, लेकिन अभी चुनाव जीतने के बाद इस तरह का बयान सचमुच एक जनप्रतिनिधि को कहीं शोभा नहीं देता है। और देवेश चंद्र ठाकुर जिस संजीदा व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका ये बयान, अब हार जीत में अब एक सवाल उठता है कि देखिए, अयोध्या में भाजपा हार गई। अयोध्या में जो काम हुआ सरकार ने किया है, तो भी वहाँ के सांसद हार गए। कहा कि उनका बॉडी लैंग्वेज के कारण, सरकार ने तो कोई काम कम नहीं किया था, तो क्या वहाँ सरकार अब अयोध्या की सुधि नहीं लेगी? आपने देखा बिहार में ही 40 सांसद हैं, उसमें राजकुमार सिंह जो आरा से सांसद मंत्री थे, उनको अकेला एक परफॉर्मर एमपी के रूप में लोग देखते थे, भले उनका जो भी बॉडी लैंग्वेज, वो भी हार गए चुनाव। तो क्या वो अब जनता से विमुख हो जाएंगे? मुझे देवेश चंद्र ठाकुर की ये बात बहुत हैरानी भरी लगी। और देखिए, इस चुनाव में उनके क्षेत्र में 47% वोट उनको मिला है। उनके प्रतिद्वंदी राजद के अर्जुन राय को 42% वोट मिला है। 32,000 से अधिक वहाँ नोटा का भी वोट मिला है। अब ये समझिए कि उनको भी तो समझना होगा कि 10 लाख से अधिक मतदाताओं में 47% लोग के वो प्रतिनिधित्व, 53% लोगों का वो बाइकआउट करेंगे। ये किस तरह की सोच है, किस तरह का स्टैंड है? इसलिए किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह से दिल पर बैठाकर इस तरह की सोच रखना दुखदाई है, हैरानी भरा है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि आज विभिन्न मीडिया चैनलों पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और निश्चित रूप से इससे आपने जो जदयू की बात कही है, जदयू के लिए भी परेशानी रहने हुई। कौन इस उनके इस स्टैंड पर साथ देगा? क्या आप ऐसी सोच रखिए, तब तो फिर जदयू का जो कोई राजद का एमपी जीता हो वो सोच रखे ठीक विपरीत कि भाई अब हर लोग तो यहाँ जात के लीडर हैं, एक कुनबा का वोट मिलता है, सामाजिक आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी होती है। ये सोच बहुत हैरानी भरी है, दुखदाई है। और मुझे लगता है कि देर सवेर देवेश चंद्र ठाकुर जैसे राजनेता को एहसास करना होगा और इसको लेकर उन्हें निश्चित रूप से सार्वजनिक माफ़ी भी मांगनी होगी।